कोरोना वायरस महामारी के बीच केंद्र सरकार ने कई जरूरी डेडलाइंस को एक बार फिर 30 जून के आगे बढ़ा दिया है। इनमें वित्त वर्ष 2019 के लिए इनकम टैक्स रिफंड दाखिल करने से लेकर स्मॉल सेविंग स्कीम में सालाना डिपॉजिट और पैन आधार लिंकिंग की डेडलाइन भी शामिल है। हालांकि इसके अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जो 1 जुलाई से बदल जाएंगी। जी हाँ, ऐसे में अगर आपने इन पर ध्यान नहीं दिया तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं कल से आपके पैसों से जुड़ी कौन सी चीजें बदल जाएंगी। एटीएम विड्रॉल चार्ज। लॉकडाउन के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने एटीएम से कैश विड्रॉल पर लगाने वाले चार्ज से राहत दी थी। वित्त मंत्रालय ने इसकी डेडलाइन 30 जून 2020 रखी थी। ऐसे में 1 जुलाई के बाद ये छूट खत्म हो जाएगी। अगर आप अपने बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसके तय लिमिट के बाद आपको चार्ज देना होगा। आमतौर पर कोई भी बैंक 1 महीने में 5 बार फ्री में लेन देन करने की सुविधा देते हैं। अन्य बैंकों के एटीएम के लिए ये लिमिट 3 बार का होता है। तो वहीं 1 जुलाई के बाद किसी भी बैंक अकाउंट में औसत न्यूनतम बैलेंस नहीं रहता है तो बैंक इस पर पेनाल्टी वसूल कर सकेगा। हर बैंक अपने हिसाब से न्यूनतम बैलेंस तय करता है। इन औसत रकम को हर महीने अकाउंट में मेंटेन करना होता है। ऐसा नहीं करने पर बैंक ग्राहकों से पेनल्टी वसूल करता है। लेकिन अब तक इस छूट को जून से आगे बढ़ाने के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स को अपने अकाउंट से एक तय रकम निकालने की छूट दी थी। इसकी डेडलाइन 30 जून को खत्म हो रही है। ऐसे में 1 जुलाई के बाद आप पीएफ एडवांस क्लेम नहीं कर सकेंगे। हालांकि पीएफ क्लेम के लिए कोविड-19 के पहले नियम व योग्यता के तहत पैसे निकाला जा सकता है। तो वहीं सर्विस टैक्स और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों के समाधान के लिए पेश की गई सबका विश्वास योजना का भुगतान की डेडलाइन 30 है। 1 जुलाई से आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। बता दें कि सबका विश्वास स्कीम टैक्स विवाद की हर दिक्कतों का समाधान है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 30 जून के बाद वो स्कीम की डेडलाइन नहीं बढ़ाएंगी। और वहीं आखिर में नंबर 5 जो कि सबसे महत्वपूर्ण नियम है वो है 1 जुलाई से नई कंपनी शुरू करना बहुत आसान हो जाएगा। घर बैठे सिर्फ आधार के जरिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। जी हाँ, सरकार ने सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर कंपनी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नए दिशा निर्देश 1 जुलाई 2020 से प्रभावित होंगे। अभी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कई तरह के दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं। तो वहीं नए मानदंड 1 जुलाई 2020 से प्रभावी होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या है कहना, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये न्यूज पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।